हरे कृष्णा मित्रों, मैं हूं अभी इस्कॉन गौशाला में और अभी हम लोग कहां जा रहे हैं वो आपको बताएंगे। फ़िलहाल मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूं। ये देखिए, गौशाला में अगर गौ मैया नहीं हुई तो क्या होगा। इधर गौ मैया हैं, उधर बैल प्रभु हैं और इधर भी गौ मैया है। ये गौशाला है इस्कॉन का, काफ़ी बड़ा गौशाला है। देखो गाइस, तो मैं बलदेव प्रभु के दर्शन कराता हूँ। ये देखिए, उधर से कराता हूँ। ये देखिए, तो अभी हम जा रहे हैं मदन मोहन। आपको मदन मोहन के दर्शन कराएंगे और पूरी जानकारी के साथ, ना सिर्फ उनके दर्शन बल्कि जो भी उनकी पूरी जानकारी होगी वो भी आपको बताएंगे। तो चलते हैं मदन मोहन। गौशाला में थे हम, थोड़ी देर बैठे थे गौशाला में। और ये गोविंदास इस्कॉन का रेस्टोरेंट है। क्या हुआ? एक को छोड़कर आना है। कहाँ? एक प्रभु को छोड़, कहाँ तक छोड़ना है? नहीं, लोग बेकार मत करिए। चलिए, सारे लोग चले जाएंगे। आइए, सारे लोग साथ में जाओ ना, साथ में जाओ। साथ में जाइए ना, साथ में जाइए, है ना? हाँ, साथ में जाइए सारे लोग। आप बड़े हो ना सबसे, हाँ तो लेके जाइए इनको साथ में। ये देखिए, इस्कॉन गौशाला, ये रहा इसका गेट। 2 गेट है, एक पीछे से भी है, ये मेन गेट है पर। दे रे रे ना रे ना आ रे। तो जो मदन मोहन है वो परिक्रमा मार्ग पे ही पड़ते हैं और गौशाला भी है वो परिक्रमा मार्ग पे ही पड़ता है। तो अभी हम मदन मोहन पहुंचते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो हम आ गए हैं राधा मदन मोहन जी। फ़िलहाल मैं आपको नीचे से दिखाता हूँ। देखिए, जो पूरा राधा मदन मोहन जी का टेम्पल है वो पूरा कवर हो रहा है इधर से। बाकी मैं ऊपर चल के आपको दिखाता हूँ। जो मदन मोहन जी का स्टोरी है वो तो मैं आपको बाद में बताऊँगा, क्योंकि पूरा स्टोरी अभी डिफ़ाइन करना पॉसिबल नहीं है। हालांकि मुझे पता है, बट मैं एक सही तरीके से उस स्टोरी को टेलीकास्ट नहीं कर सकता हूँ। तो वो मैं फ़िलहाल आपको रूम पे जाके बताऊँगा। फ़िलहाल मैं आपको दर्शन कराता हूँ और मदन मोहन जी का जो मंदिर है वो दिखाता हूँ आपको। आइए, एक बार आपको मंदिर इधर से भी दिखा देता हूँ। ये पूरा मंदिर है, सीढ़ियाँ हैं, ऊपर चढ़ के जाना पड़ेगा मंदिर के लिए। आओ राधे, कैमरा ले जाओ। क्या दुश्मनी है? पहले इधर चलें क्या? वहाँ से कहाँ जाना है? उधर से चलेंगे। अरे इनको ध्यान दीजिएगा प्रभु जी। आओ राधे। उनको पता नहीं है ना ये कैमरा है, न्यू टेक्नोलॉजी। राम नाम भजे। ये देखिए, ऊपर आने के बाद मंदिर कुछ ऐसा लगता है।
पीछे हैं राधा मदन मोहन, ये देखिए। और ये पता नहीं कुछ साइड में बना रखा है, बट इसका गेट हमेशा बंद होता है। मैं जब भी आया हूँ मुझे इसका गेट बंद मिला है। बट ये सामने आपको बट जो सामने आपको दिख रहा है ये है राधा मदन मोहन जी का टेम्पल है। बारिश आ गया गाइस, बारिश आ गया, बारिश आ गया, भागो। तो अभी मैं आया हूँ श्रीला सनातन गोस्वामी के समाधि मंदिर। तो आपको समाधि मंदिर घुमाता हूँ। और जो श्रीला सनातन गोस्वामी जी थे वो इम्पोर्टेंट क्यों हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। वो हमारी जो राधा मदन मोहन है वो उनसे क्यों मेन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। फ़िलहाल मैं आपको समाधि मंदिर लेके चलता हूँ। तो जो श्रीला सनातन गोस्वामी जी का जो समाधि मंदिर था वो मैंने आपको दिखा दिया है। अब इन सब की स्टोरी मैं आपको रूम पे चल के बताऊँगा क्योंकि यहाँ समझाना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। तो जो इनकी कहानी है वो मैं आपको बताऊँगा। फ़िलहाल ये था श्रीला सनातन गोस्वामी जी का समाधि मंदिर, वो हैं राधा मदन मोहन। और इन लोगों की क्या स्टोरी है वो भी मैं आपको बताऊँगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग और अच्छी स्टोरी है, तो वो सब मैं घर पे बताऊँगा। फ़िलहाल मौसम देखिए कितना अच्छा हो रहा है, बारिश हो चुकी है काफ़ी। और बंदर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। मैं अपना कैमरा निकाल रहा हूँ, बहुत सोच समझ के निकाल रहा हूँ। ये देखिए, देख रहे हैं सीढ़ियों पे भी लाइन से बैठे हुए हैं। तो व्यू देखिए नीचे का कितना प्यारा आ रहा है राधा मदन मोहन जी से। ये सामने जो दिख रहा है ये सामने जो दिख रही हैं वो यमुना मैया है। और सामने ये शायद कुछ धर्मशाला टाइप बना है। और ये देखिए पूरा वृंदावन कवर हो रहा है। तो राधा मदन मोहन जी के दर्शन कर लिए हैं। और मंदिर जो है काफ़ी प्यारा बना हुआ है, प्लस 500-550 साल पुराना है मंदिर। तो पीछे मैंने आपको दिखाया ही होगा मंदिर में जो है वो अभी थोड़ा बहुत काम भी चल रहा है। तो जो इसके ओरिजिनल विग्रह हैं वो राजस्थान में हैं। औरंगजेब ने जब अटैक किया था तो यहाँ से उनको हटा दिया था और मे बी वो राजस्थान में पहुँच गए हैं। यहाँ पर जो विग्रह मैंने आपको दिखाए थे वो सेम टू सेम ओरिजिनल वाले से ही मिलते हैं बिल्कुल। और जो ओरिजिनल वाले हैं मे बी वो तो राजस्थान में है। और मंदिर देखिए पीछे से कितना प्यारा दिख रहा है, ये देखिए। और पीछे आपको दिख रहा होगा अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी काम चल रहा है मंदिर का। ये देखिए जो राइट साइड में दिख रहा है ना आपको ऊपर का, ये पूरा कंप्लीट है, ठीक है। और लेफ़्ट साइड में आप देखिए ये टूटा हुआ है, या मे भी हो सकता है उस समय इनकम्प्लीट ना हुआ हो। और यहाँ से देखिए आप किसी घाट भी दिख रहा है। एक टाइम था जब मैंने अपने फर्स्ट ब्लॉग में यमुना मैया पे खड़ा था तो मैंने वहाँ से राधा मदन मोहन जी को दिखाया था। और आज मैं राधा मदन मोहन जी से आपको यमुना मैया दिखा रहा हूँ, देखिए। यहाँ से किसी घाट भी दिख रहा है जहाँ भगवान श्री कृष्ण गैयों को जो है वो चराते थे, वो किसी घाट ही है, वही जगह है। और यमुना मैया भी है, ये देखिए ये पूरा जो है वो यमुना मैया है। और नीचे देख रहे हैं आप, यहाँ पे लोग आके रेस्ट करते हैं बढ़िया से पेड़ की छाए में मदन मोहन जी के नीचे। और ये देखिए नीचे से कुछ ऐसा दिखता है। ओके, अब बात करते हैं राधा मदन मोहन जी का जो स्थापना हुआ है वो कैसे हुआ है। तो एक अद्वैताचार्य जी थे जो नवद्वीप वेस्ट बंगाल के रहने वाले थे। तो जब वो मथुरा वृंदावन आते हैं तो
उन्हें राधा मदन मोहन जी का जो विग्रह है वो एक वृक्ष के नीचे से मिलता है। तो वो राधा मदन मोहन जी का जो है वो टेक केयर करना शुरू कर देते हैं, उनका ध्यान रखना शुरू कर देते हैं और ये कुछ टाइम तक चलता रहता है। लेकिन अद्वैताचार्य जी को जो है वो वापस वेस्ट बंगाल नवद्वीप अपने घर वापस जाना था। तो वो राधा मदन मोहन जी को मथुरा में एक ब्राह्मण चौबे जी परिवार में दे जाते हैं और उसके बाद वो वापस नवद्वीप चले जाते हैं। तो चौबे जी का जो परिवार होता है उसमें कई सारे बच्चे होते हैं। तो वो राधा मदन मोहन जी का वैसे ही टेक केयर और वैसे ही देखभाल करते हैं जैसे वो अपने बच्चों का कर रहे हैं। तो कुछ टाइम बाद जब सनातन गोस्वामी जी वृंदावन आते हैं सारी लीलाओं स्थलों का पता करने, उन्हें खोजने, तो वो एक बार मथुरा जाते हैं मधुकरी करने। बेसिकली मधुकरी करने को बोला जाता है भिक्षा मांगना। तो वो जब मथुरा जाते हैं देखते हैं कि राधा मदन मोहन जी उनके बच्चों के साथ खेल रहे हैं, स्वयं भगवान उनके बच्चों के साथ खेल रहे हैं। तो सोचते हैं कि अरे ये कैसा हो रहा है, मतलब ये कैसा कर रहे हैं कि भगवान स्वयं उनके बच्चों के साथ खेल रहे हैं। भगवान का तो जो है वो नियम से पूजा करना चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए। तो वो चौबे जी को ये सब बताते हैं और बोलते हैं कि आप भगवान का जो है काफ़ी नियम से पूजा पाठ करिए, आप ऐसा कैसे कर रहे हैं कि भगवान आपके बच्चों के साथ खेल रहे हैं। तो वापस मथुरा से वृंदावन चौबे जी चले आते हैं और रात में सो जाते हैं आके। तो राधा मदन मोहन जी उनके सपने में आते हैं रात में, कहते हैं कि मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ, बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ मैं आपसे, कि जैसे भी मुझे चौबे जी रख रहे हैं मैं उसमें खुश हूँ। उन्होंने जैसे अपने बच्चों को रखा है वैसे ही मुझे वो रखते हैं, मैं उसमें खुश हूँ। तो बोलते हैं कि आप उनको ये सब बोलिए जाके कि मैंने जो भी बोला है वो सब मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, आप जैसे भी रखना चाहते हैं वैसे रखिए। और उसी दिन की रात राधा मदन मोहन जी चौबे जी के सपने में आते हैं और चौबे जी को बोलते हैं कि आपके पास तो काफ़ी सारे बच्चे हैं, क्यों ना राधा मदन मोहन जी यानी कि मुझे आप सनातन गोस्वामी जी को दे दीजिए। तो सनातन गोस्वामी जी जब आते हैं चौबे जी के परिवार में वापस उनसे माफ़ी मांगने के लिए और कहते हैं मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। मदन मोहन जी चाहते हैं कि आप जैसा उनका देखभाल कर रहे हैं वैसा देखभाल ही करिए। तो चौबे जी बोलते हैं कि नहीं आप ऐसा मत बोलिए, मदन मोहन जी चाहते हैं कि वो आपके साथ जाएं। तो चौबे जी जो है वो उनसे निवेदन करते हैं कि मदन मोहन जी को आप अपने साथ ले जाइए। उसके बाद अद्वैताचार्य जी जो हैं वो मन ही मन में राधा मदन मोहन जी से प्रार्थना करते हैं कि ठीक है मैं आपको अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं एक सन्यासी हूँ, मैं जैसे भी आपका ध्यान रखूँगा वो आपको स्वीकार करना पड़ेगा, मैं आपका अच्छे से ध्यान नहीं रख सकता हूँ। तो ऐसा प्रार्थना वो करते हैं। उसके बाद वो मदन मोहन जी को जो है वो अपने साथ वृंदावन ले आते हैं। तो जो मैंने आपको राधा मदन मोहन जी का जो मंदिर दिखाया था उसी जगह पे वो आ जाते हैं। उस समय पे ये मंदिर नहीं हुआ करता था, पूरा वन हुआ करता था, क्योंकि वृंदावन नाम से ही आपको पता चल रहा है वृंदावन, वन मीन्स जंगल। तो वो उसी जगह पे आ जाते हैं और वहीं पे उनका कुटिया होता है, तो वहीं पे वो राधा मदन मोहन जी को रखते हैं और उनका देखभाल करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे होता है राधा मदन मोहन जी का स्थापना। और सनातन गोस्वामी जी का जो मैंने समाधि दिखाया है मंदिर के राइट साइड में, तो वहीं सनातन गोस्वामी जी का समाधि बना हुआ है। और सनातन गोस्वामी जी इसीलिए हमारे राधा मदन मोहन जी से पूरे कनेक्टेड हैं, कृष्णा से पूरे कनेक्टेड हैं। और उन्होंने ही जो है वो राधा मदन मोहन जी का यहाँ पे स्थापना किया था। तो ये था कुछ जानकारी। तो जो आप राधा मदन मोहन जी का मंदिर देख रहे हैं
वो आज के समय का नहीं है, वो एक 500 साढ़े 500 साल पुराना मंदिर है। और एक लीला स्थल है। मंदिर तो वृंदावन में 5000 से ज़्यादा हैं, लेकिन जो हमारे 7 मेन प्रमुख मंदिर हैं जो लीला स्थलों में आते हैं, जहाँ स्वयं कृष्णा ने आके लीलाएं करी हैं और खुद कृष्णा वहाँ पे विराजमान हैं, तो वो 7 मंदिरों में से एक मंदिर जो है वो राधा मदन मोहन जी का है। और बाकी के जो 6 मेन प्रमुख मंदिर और हैं वृंदावन के, उनका भी मैं आपको 1 बाय 1 करके दर्शन कराऊंगा और सारी जगहों का जो है वो लीलाएं बताऊंगा आपको।